हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइंस साइंस का लेसन नंबर 16 वाटर। वो हमारा आधा हो चुका है वाटर वर्क तक। आज हम देखेंगे फेमिने। फेमिने का मतलब होता है अकाल। ठीक है, तो अकाल के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लेसन। Water evaporates continuously. That is why place where it does not rain for a long time experience a drought. इसका मतलब होता है कि पानी लगातार क्या होता है, बाष्पित हो जाता है। इसलिए वह स्थान पर जहाँ लंबे समय तक बारिश नहीं होती है या फिर सूखे का अनुभव कराती है। ठीक है, a such place as a water leaf fall in the river, whales, lake, burns and the dam। क्या कहा गया है कि ऐसी जगह पर नदियाँ, कुएं, झील, बांध और बांधों में जल जल क्या होता है, जल का स्तर गिरता है। वैसे ही द लैंड ऑल्सो ड्राइड एंड द ड्यू द इम्प्रूवमेंट्स एंड द ह्यूमन एनिमल सफ़र फॉर स्कैरसिटी ऑफ द वाटर। इसका मतलब है कि इनमें से जो भी कुछ सूखे भी होते हैं, जो सूखे मतलब कुएं जो सूख जाते हैं, उसके बाद में झील में पानी नहीं होता है। वैसे ही बांध जो रहते हैं वो एक इसमें जल स्थिर नहीं हो पाता है। ऐसे में बाष्पीभवन करके उसमें भूमि लखों जो सूख गई है उसमें मनुष्य और पशु पानी की कमी से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। मतलब उनको पानी की टंचाई महसूस होने लगती है। देर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर। दिस कंडीशन इज़ अ कॉल्ड ऑफ फेमिने। अ फेमिने इज़ अ नेचुरल डिस्टेंस या डिस्टर्स। इसमें क्या होता है, कृषि के लिए पानी नहीं है, मतलब खेतों के लिए पानी नहीं होता है ना। तो क्या होता है उसके लिए, इसलिए ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, कंडीशन ऑफ कॉल्ड द डेमिने, इसको कहा जाता है अकाल। ठीक है, अकाल एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। द फैमिने इज अ नेचुरल डिस्ट्रेस मीन्स प्राकृतिक आपदा, मतलब जैसे अकाल आना या फिर पूर आ जाना या फिर कोई भी ऐसे मतलब जैसे बिन मौसम में पानी गिरना, ये क्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। इसी तरह से एक अकाल करके भी ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। ग्रेन एंड फोल्डर बिकम अ स्क्रेल ड्यूरिंग अ फेमिने। क्या कहा है, अकाल के दौरान अनाज और चारा दुर्लभ हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है। यू मे हैव रीड अबाउट द फेमिने ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्री ऑफ इन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारे राज्य या देश या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में अकाल के बारे में पढ़ा होगा। कभी भी हमने पढ़ा ही है कि फेमिने हो जाता है। ज़्यादा से करके राजस्थान में फेमिने होता है क्योंकि वहाँ पे अकाल बहुत पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमतरता है। People living there have to face a lot of hardship, animal and plant in those part of the suffer। क्या कहा गया है कि यहाँ रहने वाले लोगों को दुनिया का बहुत सामना करना पड़ता है। वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई होती है। उन हिस्सों में बीनमाला और पौधों को नुकसान होता है। बीनमाला मतलब छोटे छोटे जो झीलें होती है उसको, और पौधों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। The government temporarily moved people in the animal for feministic area to the safe place where they can do provide with water, food grain and folder. Folder camp are set up to take care to the डोमेस्टिक एनिमल। क्या कहा गया है, सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी रूप से लोगों को, जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है जहां उन्हें पानी, खाद्य और चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। घरेलू पशुओं को देखभाल के लिए चारा शिविर लगाए जाते हैं। तो क्या कहा गया इसमें हमें कि एक्चुअली अकाल मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जहाँ के झील, कुएं, उसके बाद में बांध, ये क्या हो जाती है, वहाँ के पानी की स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इनमें से कुछ तो पूरे सूख जाते हैं।
इसलिए वहाँ पे बाष्पीकरण के कारण भूमि लेक क्या हो जाती है, सूख जाती है और मनुष्य और पशु को पानी की कमी से पीड़ित होना पड़ता है। और वैसे ही वहाँ पे कृषि मतलब क्या होता है कि हमारी जहाँ पे हम खेती करते हैं वहाँ पे भी पानी की बहुत टंचाई होती है। और फिर हमारे इसलिए ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, फेमिने इज नेचुरल फेमिने, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ फेमिने, मतलब इसको हम कहते हैं अकाल। क्या कहते हैं, अकाल। अब ऐसे अकाल के इसमें क्या क्या हमें दुर्लभ हो जाता है, हमें अनाज, चारा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमें दुर्लभ हो जाती है। जैसे ही मनुष्य मतलब ह्यूमन और एनिमल, मनुष्य और पशु को पानी की कमी से पीड़ित होना पड़ता है कि हमें बहुत कम टंचाई में, जैसे कि सिर्फ पीने के लिए पानी मिलता है, बाकी चीज़ों के लिए पानी नहीं रहता है। इसके लिए इसको क्या कहती है, पानी की टंचाई होना, मतलब पानी की कमी महसूस होना। इस और देश या हमारे राज्य या देश या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में अकाल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ऑफ कोर्स हमारे जैसे हमारे देश में राजस्थान है, उसके बाद में अकोला में भी कभी कभी बहुत ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पे टंकियों से पानी पुराया जाता है। ऐसे बहुत से देश या राज्य है जहाँ पे ऐसे अकाल की स्थिति निर्माण होती है और हम हर साल हमारे न्यूज़ में या फिर हमारे बुक्स में ऐसे हम पढ़ते रहते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को दुनिया का बहुत सामना करना पड़ता है, वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई होती है और इन हिस्सों में क्या होते हैं, पौधों को, झीलों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ टेम्पररी क्या बोला है, मूव्स पीपल एनिमल्स फेमिनल स्ट्रीक्स एरिया इन द सेफ प्लेस। क्या कहते हैं, सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में अस्थायी रूप से लोगों और जानवरों को, मतलब पीपल्स मतलब हमारे जैसे लोगों को, मनुष्य को और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है जहां उन्हें पानी, अनाज और चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे ही घरेलू पशुओं को देखभाल के लिए चारा शिविर लगाए जाते हैं। शिविर को पता है ना आपको, जिस चीज़ों की कमी टंचाई होती है वहाँ पे वैसे चीज़ों की शिविर लगाई जाती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें, व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब इस पे समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, यू your class will be visiting a lake which is far away from the city. Arrangement have to be made for the day's drinking water. क्या कहा गया है, आपकी कक्षा एक झील पर जाएंगी जो शहर से बहुत दूर है। कहाँ है, शहर से दूर है। और पीने के पानी के लिए दिनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे अगर हम 3 दिन रहते हैं तो 3 दिन के पानी की व्यवस्था करिए। जैसे हम कोई पिकनिक के लिए जाती है तो 10 दिन के लिए रहते हैं, वहाँ पे 10 दिन की पानी की व्यवस्था की। ऐसे क्या होती है, हम जितने दिन रहते हैं उतने दिन पानी की हमें वहाँ पे क्या करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसका समाधान क्या है और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके आगे का पार्ट जो है हमारा वाटर मैनेजमेंट, मतलब पानी का प्रबंधन, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय।